आने के मिलते हैं शुभ और अशुभ संकेत। अगर आपके घर में भी पितृपक्ष के समय यह 3 जानवर घर में आ रहे हैं तो इनसे शुभ होता है। तो आइए एक एक करके सभी तीनों जानवरों के बारे में विस्तार सहित जानते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपके घर में भी यह 3 संकेत दिखाई दे रहे हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न है या अप्रसन्न है। तो जानते हैं। प्रथम से भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में पितृपक्ष और अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस समय को विशेष रूप से पूर्वजों को याद करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध अन्य धार्मिक कर्म कांड के लिए समर्पित किया गया है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ धरती पर आते हैं और उन्हें अपने वंशजों द्वारा किए गए कर्मों को स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष में कौआ का विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसे पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है। कौआ का दर्शन या इसका आकर भोजन ग्रहण करना एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि पितृ आपकी श्रद्धांजलि से प्रसन्न है और उन्हें आपके दर्पण को स्वीकार कर लिया है। आइए इस मान्यता और कौआ को सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को विस्तार से समझते हैं। पितृपक्ष में जिसे श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, भाद्रपद भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों तक चलता है। इस समय को उन पितरों को समर्पित किया जाता है जिनका निधन हो चुका है और उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। यह अवधि हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है क्योंकि इस समय पितृ धरती पर आते हैं और अपनी संतानों द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं। कौआ को पितरों का दूत माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि कौआ उन पितरों का प्रतिनिधित्व करता है जो धरती पर अपनी संतानों से भोजन और श्रद्धांजलि की अपेक्षा रखते हैं। जब कौआ किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए श्राद्ध या भोजन को ग्रहण करता है तो उसे पितरों द्वारा उस भोजन को स्वीकार किए जाने का संकेत माना जाता है। कौआ के माध्यम से पितरों अपनी प्रसन्नता और संतोष को दिखाते हैं। कौआ भारतीय संस्कृति और धर्म में कई महत्वपूर्ण संदर्भों में आता है। महाभारत, रामायण और पुराणों में भी कौए का विशेष उल्लेख मिलता है। कौए को यमराज का समेत वाहन माना जाता है जो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान कौआ को पितरों की आत्मा का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा कौए के रूप में प्रकट हो सकती है। श्राद्ध के दौरान कौआ पितरों की उपस्थिति और उनके आशीर्वाद का संकेत देता है। अगर कौआ श्राद्ध के दौरान रखा गया भोजन ग्रहण करता है तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह संकेत होता है कि पितृ आपसे प्रसन्न है। कई पुराणों और ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए कोई कौए को भोजन कराना चाहिए। यह उन्हें शांति तृप्ति प्रदान करता है। पितृपक्ष के दौरान कौए का आना या भोजन करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि जब कौआ आपके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्मों का भोजन को स्वीकार करता है तो इसका मतलब होता है कि पितृ तृप्त हो गए हैं और इस प्रसंग को उदाहरण के रूप में समझते हैं। राम नाम का एक व्यक्ति अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर रहा था। उसने विधि पूर्वक तर्पण किया और भोजन तैयार कर कौए को अपनी आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद एक कौआ आकर भोजन ग्रहण करने लगा। राम इसे बहुत शुभ मानता हुए यह समझ गया कि उसके पितृ प्रसन्न हो चुके हैं और उन्हें उसके श्राद्ध को स्वीकार कर लिया है। इस घटना के बाद राम के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हुआ और उसके परिवार में पर पितरों की कृपा बनी रही। कौए का श्राद्ध का भोजन ग्रहण करें या ना करें तो इसकी
इसे चिंताजनक माना जाता है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार यह इस बात का संकेत हो सकता है कि पितृ प्रसन्न नहीं है या उनके दर्पण में कोई कमी हो गई है। ऐसी स्थिति में पुनः विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म करने की सलाह दी जाती है ताकि पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। श्राद्ध कर्म के दौरान कौआ का महत्व इतना गहरा है कि कई लोग श्राद्ध के भोजन को तब तक पूर्ण नहीं मानते जब तक कौआ उसे ग्रहण ना कर ले। इसके पीछे यह धारणा है कि कौआ पितरों का आशीर्वाद और संतुष्ट का प्रमाण है। यह परंपरा सिर्फ श्रद्धा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य धार्मिक अवसरों पर भी कौए को भोजन कराना शुभ माना जाता है।